दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बीपीएससी ने निकाली बहाली, ग्रेजुएट को असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनने का मौका। जी हां, स्नातक पास युवक युवतियों के बिहार में सरकारी नौकरी का शानदार मौका है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने राज्य के वित्त विभाग के अंतर्गत अंकेक्षक निदेशालय में सहायक अंकेक्षक अधिकारी यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बहाली निकाली है। बीपीएससी की ओर से 138 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए 17 अप्रैल से सहायक ऑडिट ऑफिसर का ऑनलाइन आवेदन बीपीएससी लेगा। बिहार ऑडिट सेवा के अंतर्गत सहायक ऑडिट ऑफिसर के लिए 138 पदों पर नियुक्ति के लिए यह आवेदन लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 मई तक होगी। इच्छुक अभ्यर्थी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज 18 अप्रैल तक बंद, 30 अप्रैल तक बाजार सिर्फ 7 बजे तक खुलेंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों को एक सप्ताह और बंद रखने का फैसला लिया है, यानी राज्य भर के सारे शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक पूरे बिहार में सभी दुकानों को शाम 7 बजे बंद करने का निर्देश जारी किया है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई तरह की बंदिशें लागू की है। नीतीश सरकार ने कहा कि फिलहाल आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया है, जरूरत पड़ेगी तो नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में आम लोगों के लिए बंद हुए सभी धार्मिक स्थल। जी हां, बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें फैसला लिया गया कि 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो लोग बिहार वापस लौट रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेन के यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। रेलवे ने बढ़ाई सख्ती, स्टेशन परिसर में बिना मास्क मिले तो 500 रुपये जुर्माना। पूरे देश की तरह बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच पटना में रेलवे प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए कहा कि स्टेशन परिसर में बिना मास्क पाए जाने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए स्टेशन परिसर में मास्क चेकिंग का विशेष अभियान चलेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ट्रेनों में सफर करें। रेलवे स्टेशन या कहीं भी मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। डीजल के बाद अब कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी की योजना बंद करेगी बिहार सरकार। जी हां, डीजल के बाद अब कृषि यंत्रों पर बिहार सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी की योजना बंद होने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य में बन रही योजनाओं में कृषि यंत्रीकरण को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि केंद्र की योजना से किसानों को सब्सिडी मिलेगी, लेकिन किसी भी यंत्र पर अनुदान किसी परिस्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा। किसानों को डीजल अनुदान देना बंद करने के बाद सरकार अब यंत्रों पर अनुदान देना बंद कर रही है। इसका अंदाजा बीते वर्ष की योजना से ही लगाया गया था। उस साल सरकार ने मात्र 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था यंत्रों पर अनुदान देने के लिए की थी। लालू यादव को जमानत के लिए अभी करना होगा इंतजार। चारा घोटाले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर अब सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। सीबीआई की ओर से जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने सुनवाई के दौरान की अदालत से समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द, ईवीएम पर 12 को हाईकोर्ट में सुनवाई। जी हां, ईवीएम से बिहार पंचायत चुनाव कराने की राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर अब 12 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आयोग हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद
चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। ईवीएम की खरीद CIL से किया जाना है और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसको लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना हाईकोर्ट में ईवीएम पर NOC को लेकर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता सोमवार को अपना पक्ष रखेंगे। रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा में जुलूस, जागरण और मेले पर रोक, घर में ही पूजा करने की अपील। भागलपुर जिले में सदर SDO आशीष नारायण के अध्यक्षता में रामनवमी व चैती दुर्गा पूजा को लेकर बैठक हुई। बैठक में भगवा क्रांति के सदस्य व अन्य शामिल हुए। भगवा क्रांति के सदस्यों ने रामनवमी पर राम जी की शोभा यात्रा व जुलूस से संबंधित आयोजन की अनुमति देने का अनुरोध किया। SDO ने कहा कि गृह विभाग के आदेश से सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के आयोजन पर अप्रैल के अंत तक रोक है। रामनवमी पर किसी प्रकार के जागरण, शोभा यात्रा, जुलूस, मेला के आयोजन व अन्य कार्यक्रम नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से कोविड-19 महामारी के दूसरे चरण के संक्रमण के प्रसार में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। भगवा क्रांति के सदस्यों ने इस वर्ष रामनवमी पर्व घर पर रहकर ही मनाने की बात कही है। बिहार में अब ओवर स्पीड ड्राइविंग करना पड़ेगा महंगा, कैमरे से होगी निगरानी और कट जाएगा चालान। जी हां, राज्य भर में NH, SH, ग्रामीण या शहरी सड़कों पर ओवर स्पीड या ओवरटेक करके आगे निकलने वाले पर परिवहन विभाग जल्द ही अंकुश लगाएगा। विभाग ने यह तय किया है कि 2030 तक राज्य भर में रोड एक्सीडेंट को 50% से भी कम कर लिया जाएगा। इसको लेकर हर साल सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब विभाग ने 1 माह में ओवर स्पीड को रोकने के लिए कई डिवाइस की खरीद कर ऐसे वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाने की तैयारी की है। आपको बता दें कि डिवाइस खरीदने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विभाग ने लक्ष्य तैयार किया है। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। जल्द ही डिवाइस के माध्यम से स्पीड ड्राइविंग और ओवरटेक करने वालों पर जुर्माना लिया जाएगा। बिहार की बसों में अब 50 किलोमीटर तक मुफ्त में यात्रा करेंगे दिव्यांग। दूर के सफर में मिलेगी ये रियायत। जी हां, बिहार के दिव्यांग के लिए अब खुशखबरी है। राज्य सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि बिहार की बसों में दिव्यांग अब 50 किलोमीटर तक सफर मुफ्त में तय करेंगे। इतनी दूरी तय करने के लिए उन्हें अब पैसे नहीं देने होंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दिव्यांग को विशेष सुविधा देने का फैसला ले चुकी है। 50 किलोमीटर की यात्रा मुफ्त तो उसके बाद की यात्रा में भी उन्हें किराए में रियायत दी जाएगी। मुफ्त और रियायत दरों पर यात्रा करने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को एक यूनिक ID निर्गत करेगा, जिसके आधार पर ही वे मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यूनिक ID बनाने के लिए दिव्यांग को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार और फोटो देना होगा, जिसके बाद उनका कार्ड तैयार हो जाएगा और वो मुफ्त सफर कर सकेंगे। बता दें कि इस सुविधा का लाभ केवल उन दिव्यांग को ही मिलेगा जिनकी दिव्यांगता कम से कम 40% है। कोरोना के बाद अब बिहार में गर्मी को लेकर हाई अलर्ट जारी। पटना समेत 14 जिलों में हीट वेव के आसार। बिहार में कोरोना ने दोबारा अपना पांव पसार लिया है। वहीं इस बीच गर्मी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 12 अप्रैल से गर्मी प्रचंड रूप धारण कर सकती है। सूबे के 14 जिलों में हीट वेव यानी लू के आसार जताए जा रहे हैं। राज्य के दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अनिश्चित दिशा में चल रही पछुआ हवा के कारण आग लगी की घटना भी अक्सर सामने दिख रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दे दी है। जिन जिलों में इसकी मार पड़ने के आसार है वो पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल है। बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंचा। एक्टिव केस की संख्या भी हुई 10,000 के निकट। जी हां, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार मरीजों के आंकड़े को तेज रफ्तार दे दी है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार नए मरीजों की बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2174 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही बिहार में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 5 माह के बाद इस तरह के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें नए मरीजों में सबसे ज्यादा 661 नए मरीज पटना में मिले हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर गया है। गया में भी आंकड़ा 191 पहुंच गया है। बड़ी खबर, नल जल योजना में भारी गड़बड़ी, 1475 वार्डों में मुखिया व वार्ड सदस्य पर दर्ज होगा केस। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। राज्य में अब तक 1475 वार्डों में नल जल योजना में गड़बड़ी हुई है। इन सभी वार्ड के मुखिया और अन्य लोगों पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में कार्रवाई आदेश दिया है। मंत्री सम्राट चौधरी ने DM, DPRO और BDO को निर्देश दिया है कि जिस भी पंचायत से शिकायत आए वहां के संबंधित मुखिया और वार्ड काउंसलर को नोटिस भेजने को कहा है। इसके साथ ही मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर पंचायती राज विभाग कार्रवाई करेगा। बड़ी खबर, भागलपुर में बनेगा आश्रय गृह, बेसहारा बच्चों की होगी देखभाल। जी हां, निराश्रित एवं बेसहारा बच्चों को आश्रय देने के लिए आश्रय गृह बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की सहमति मिल चुकी है। आश्रय भवन निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। G+2 वाले कई बिल्डिंगों का आश्रय गृह निर्माण पर 26 करोड़ खर्च आएगा। 200 बेड क्षमता वाले गृह के 1.5 साल का समय निर्धारित किया गया है। इसका निर्माण टेंडर के माध्यम से होगा। आश्रय गृह का निर्माण भवन निर्माण निगम लिमिटेड कराएगा और टेंडर निकाल दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आश्रय गृह निर्माण के लिए सूबे में 5 जिले चिन्हित हुए हैं। इनमें भागलपुर भी शामिल है। बाकी के जिलों में पश्चिमी चंपारण, कैमूर, औरंगाबाद व नवादा है। और अंत की बड़ी खबर, प्रवासियों को लेकर पटना पहुंचे ट्रेन में मिले 17 कोरोना मरीज, मच गया हड़कंप। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होने के साथ अन्य राज्यों से बिहार आने वाले प्रवासियों के साथ कोरोना के नए केस भी पटना पहुंच रहे हैं। 8 अप्रैल को पटना पहुंची कुर्ला पटना एक्सप्रेस में कुल 17 यात्री संक्रमित पाए गए हैं। इन ट्रेन में पटना आए कुल 655 यात्रियों में से 636 यात्रियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन 17 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना बहुत फैला हुआ है, वहां से लोग वापस बिहार और यूपी लौट रहे हैं। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।